खबर है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई अपनी हत्या की आशंका से बुरी तरह घबराया हुआ है। वो खौफ में तब आ गया जब पंजाब के मानसा में पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ी अचानक खराब हो गई जिसमें वो बैठा हुआ था। मतलब ये कि दूसरों को मौत बांटने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब खुद मौत का डर उसको सताने लगा है। और खबर है कि वो इस बात से दहशत में है कि कहीं पंजाब में उसे भी गोलियों से भून न दिया जाए। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली से पंजाब आने के बाद से ही खौफ में है। पंजाब के मानसा पहुंचने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। कोर्ट में पेशी के बाद उसे पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाया गया। इसके बाद पुलिस का काफिला मोहाली के खरड़ जाने के लिए रवाना हुआ। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी अचानक खराब होने की वजह से बंद पड़ गई। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही गाड़ी रुकी, लॉरेंस बिश्नोई के हाथ पांव फूल गए, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे ये डर सताने लगा कि कहीं सिद्धू मूसेवाला की तरह उसकी भी मानसा में दिन दहाड़े हत्या ना हो जाए। और वो इतना परेशान हो गया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर ही पसीने से तरबतर हो गया। गाड़ी के खराब होते ही लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले भी अलर्ट हो गए और फौरन उस बुलेट प्रूफ गाड़ी को घेर लिया गया जिसमें बिश्नोई बैठा हुआ था। इसके बाद उसे भारी सुरक्षा के बीच खराब हो चुकी गाड़ी से उतारा गया और फिर उसे दूसरी बुलेट प्रूफ गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि जब उसे दूसरी बुलेट प्रूफ गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था तो उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो डर के मारे कांप रहा हो। खबरें तो ये भी है कि दहशत की वजह से उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे और वो बुरी तरह घबराया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कभी भी हमला हो सकता है। मतलब ये कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस बात से डरा हुआ है कि कहीं मूसेवाला हत्याकांड से नाराज विरोधी गैंग के लोग उसकी हत्या न कर दें। क्योंकि 29 मई को पंजाब के मानसा शहर में ही दिन दहाड़े मूसेवाला को कार सवार बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। हत्याकांड को अंजाम देने के कुछ घंटों के बाद ही कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी, जिसे लॉरेंस बिश्नोई का ही करीबी बताया जाता है। इसीलिए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका तय मानी जा रही है। दावा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही मूसेवाला को मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन हत्याकांड को किन किन लोगों ने अंजाम दिया इसका पता नहीं चल सका और हत्या की इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल से पंजाब लाया गया। बताया गया कि लॉरेंस को लेकर पंजाब पुलिस 14 जून यानी एक रोज पहले रात करीब 8:30 बजे दिल्ली से निकली। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच रात करीब 9:50 पर उसकी गाड़ी सोनीपत पहुंची। इसके बाद पुलिस पानीपत, करनाल और अंबाला होते हुए सुबह 3:30 बजे उसे लेकर मानसा पहुंची, जहां सुबह करीब 4 बजे बिश्नोई की मेडिकल जांच करवाई गई और फिर सुबह 4:30 बजे उसे मानसा कोर्ट में पेश कर पंजाब पुलिस ने उसकी रिमांड ले ली। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए मोहाली में मौजूद CIA यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिस ले जाया गया, जहां कुछ देर तक उससे पूछताछ की गई। लेकिन बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस की 2 टीम अलग अलग दिशा में निकल गई। मतलब ये कि लॉरेंस बिश्नोई अब कहां है इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि किसी गुप्त जगह पर उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इतना तय है कि मूसेवाला हत्याकांड की सच्चाई का पता लगाने के लिए उससे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम पूछताछ में जुटी है। बताया यह भी जा रहा है कि लॉरेंस के करीबी गोल्डी बराड़ के 2 गुर्गों को भी पुलिस 2 अलग अलग जगहों पर लेकर गई है और उनसे भी पुलिस पूछताछ कर कड़ियां जोड़ने में लगी है ताकि मूसेवाला हत्याकांड की पूरी हकीकत जल्द से जल्द सामने आ सके। क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी यह दावा कर रही है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ही है। इसी वजह से पिछले 14 दिन से वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में था और उससे मूसेवाला हत्याकांड की सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही थी। एक रोज पहले यानी 14 जून को पुलिस रिमांड पूरी होने पर उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से पंजाब पुलिस ने बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली। इस दौरान कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने उसकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए और आशंका जताई कि पंजाब में उसका फेक इनकाउंटर भी किया जा सकता है। लेकिन पंजाब पुलिस 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सही सलामत लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब ले आई। इस दौरान लॉरेंस की सुरक्षा में 2 दर्जन गाड़ियों में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पंजाब में घुसते ही पूरा रूट सैनिटाइज कराया गया, पूरे रास्ते की वीडियोग्राफी कराई गई। बताया जा रहा है कि अब लॉरेंस बिश्नोई के आसपास कड़ा सुरक्षा घेरा रखा गया है और सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों को ही उसके करीब जाने की इजाजत है।